हिमाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या फिर से घटना शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के ताज़ा सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे के अनुसार प्रदेश में पिछले 5 सालों में प्रति 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या 38 कम हो गई है। 2015 से 16 में हुए सर्वे में बेटियों की संख्या 1078 थी, जबकि 2019 से 20 में 1040 बेटियां दर्ज की गई हैं। साथ ही पिछले 5 सालों में पैदा हुए बच्चों के लिंगानुपात में भी अंतर दर्ज किया गया है। प्रति 1000 किशोरों की तुलना 2019 और 20 में 875 बेटियों का जन्म हुआ, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 937 था। 6 से 59 महीने के बच्चों और 15 से 19 साल की बेटियों में नीमिया की समस्या में भी इजाफा हुआ है। अब प्रदेश के सभी स्कूलों को विद्यांजलि प्रोजेक्ट के तहत पंजीकृत किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को आदेश दे दिए हैं। सभी जिलों के स्कूल 3 दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट के तहत पंजीकृत होने हैं। पहले प्रदेश में ये प्रोजेक्ट पायलट के रूप में लागू किया गया था। इसमें सभी जिलों के 100 स्वयं चयनित किए गए थे। अब पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर विद्यांजलि प्रोजेक्ट प्रदेश के सभी स्कूलों में चलाया जा रहा है। प्रदेश में दिवाली पर यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके तहत स्कूलों में स्वयंसेवियों की सेवाएं ली जाएंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर फागू और कुफरी के बीच सड़क पर जम रहे कोहरे पर स्किड होने के कारण 11 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। शनिवार रात 9 बजे से गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने का सिलसिला शुरू हुआ और रविवार को पूरे दिन जारी रहा। गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण शनिवार रात से लेकर रविवार शाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कुफरी से फागू होते हुए बेखलटी का ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। थाना प्रभारी योग सेवा सिंह राणा ने बताया कि सड़क पर कोहरा जमने के कारण शनिवार रात सड़क और कार में टक्कर हुई। स्किड होकर ट्रक नाली में जा गिरा, जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक को योग अस्पताल से आईजीएम से शिमला रेफर कर दिया गया है। सुबह के समय एक ट्रक और रामपुर से शिमला की ओर जा रही निजी बस में भिड़ंत हो गई। कालका शिमला रेल ट्रैक पर जतोग स्टेशन के पास रविवार सुबह एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दौलत राम के रूप में हुई है। दौलत टुटू क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था और ठेकेदार के पास मजदूरी करता था। ट्रेन कालका से शिमला की ओर जा रही थी। जतोग स्टेशन के पास यू टर्न मोड़ पर व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन को बैक करके शव को ट्रैक से निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके के लोग यहां जमा हो गए। स्थानीय पार्षद दिवाकर देव शर्मा समेत टुटू और मजियाठ क्षेत्र के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय इंदिरा मैदान में शुरू हुई सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता से बाहर हुई यूपी की टीम का विवाद जारी है। बाहर निकाली गई टीम के कोच मैनेजर और खिलाड़ी रविवार सुबह डीसी आवास के बाहर स्वरूप धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में यूपी टीम के कोच डीसी से मिले और उनके सही होने का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। डीसी से आश्वासन मिलने पर कोच समेत खिलाड़ी डीसी आवास के सामने पार्क में प्रदर्शन करने बैठ गए। शांति के साथ खिलाड़ी और उनके कोच यहाँ रोष जताते रहे कि गलत टीम को शामिल किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। घुमारवीं प्रमंडल की उपतहसील भराड़ी में लहेटी लाहौट और गुगाल गांव में शातिर किसानों के खेतों से करीब 5 क्विंटल अदरक ही निकाले गए। हैरानी की बात है कि देर रात को हुई इस घटना की किसी को खबर तक नहीं लगी। किसानों ने इस संबंध में भराड़ी थाना में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शातिर क्षेत्र में 4 किसानों के खेतों से अदरक की फसल निकाले गए। रविवार सुबह किसानों ने खेतों में देखा तो अदरक गायब था। खेतों में अदरक की घास की टहनियां पड़ी थी। भराड़ी के नजदीक लेहड़ी सरेल पंचायत के पूर्व प्रधान श्याम ठाकुर ने बताया कि चोर अब फसल चोरी करने लगे हैं। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और पासिंग के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अभिषेक के घर विजिलेंस ने दबिश दी है। मिली जानकारी के मुताबिक एमबीआई के हमीरपुर स्थित घर में दबिश देकर विजिलेंस ने गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों की 8 फाइलें और रजिस्टर कब्जे में लिए हैं। घर के सदस्यों से पूछताछ की गई है। विजिलेंस ने परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और 2 बिचौलियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रविवार को मंडी के बलह के कंसा चौक पर गाड़ियों की पासिंग के बाद ये तीनों सुंदर नगर स्थित बीबीएमबी झील के किनारे गाड़ी खड़ी करके रिश्वत के 1.13 लाख रुपए आपस में बांट रहे थे। विजिलेंस के तीनों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को भाषा अध्यापक और स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा प्रदेश के 4 जोन में आयोजित की। लिखित परीक्षा के लिए सुबह और शाम के सत्र में 37 सेंटर बनाए गए थे। भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 1919 के पदों को भरने के लिए प्रदेश भर में 4901 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा प्रदेश के 4 जोन के 21 केंद्रों में आयोजित की गई। राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बार हमीरपुर में लिखित परीक्षा के लिए 400 अभ्यर्थियों को कॉल सेंटर जारी किए गए थे। इनमें से 254 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 146 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह
सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। शाम को स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 907 के पदों को भरने के लिए 3666 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा भी प्रदेश के 4 जोन के 16 केंद्रों में आयोजित की गई। राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाला हमीरपुर में लिखित परीक्षा के 400 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 104 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। चलो चंबा अभियान की कड़ी में हिमालयन मोनॉल नेशनल एरोफेस्ट का रविवार को समापन हो गया। टैंडम पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में खजियार के युवाओं ने पहले 3 स्थानों पर कब्जा किया। दिनेश कुमार प्रथम, दूसरे पर रोहित कुमार और तृतीय स्थान पर अमित कुमार रहे। इसी तरह सोलो पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में रणजीत सिंह बीड बिलिंग, द्वितीय स्थान पर अनीश गौरंग सिक्किम और तृतीय स्थान पर शिवराज ठाकुर बीड बिलिंग रहे। इसी तरह 10 प्रतियोगिताओं को टैंडम और सोलो प्रतियोगिताओं में सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए। राज्य सरकार ने एक सिविल जज ACGM को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया है। राज्य के गृह सचिव रजनीश की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। राज्य सरकार ने यह फैसला हाईकोर्ट की सिफारिशों के आधार पर किया है। संबंधित सिविल जज 2017 में रिश्वत के केस में रंगे हाथों पकड़े गए थे। धर्मशाला के इस मामले में तब इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी और सिविल जज को सस्पेंड कर दिया गया था। ये जांच सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1965 के रूल 14 के तहत हुई थी और इंक्वायरी करवाने के आदेश हाईकोर्ट के थे। इस जांच में संबंधित सिविल जज पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए और इस कारण सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1965 के रूल 11 के तहत सिविल जज को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने और किसी भी सरकारी सेवा के लिए डिस्क्वालीफाई करने के आदेश हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।